Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first used dictionary meaning of forest Supreme Court tells central government. आज जो है number of articles were very limited, ठीक है, तो जो important है बस उन्हीं को पढ़ेंगे. Second क्या है Red Sea Blues, ठीक है, रेड सी के ऊपर है, तो अगेन वी विल लुक इनटू द मैपिंग आल्सो. एंड थर्ड इज कावेरी पैक्ट अ कंट्रोवर्शियल जर्नी, ठीक है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है उसके बारे में हमें देखना है और उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है. तो चलिए एक एक करके जो है शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या है आपका यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो 2023 में क्या हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसमें एक अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने और उसमें जो है फॉरेस्ट को जो है डिफाइन करने की कोशिश किया. अब फॉरेस्ट को जब डिफाइन करने की उन्होंने कोशिश की उसमें ये कंट्रोवर्सी था कि फॉरेस्ट को उस तरीके से डिफाइन किया गया है जो बहुत सारे जो जगह है ना, बहुत सारे प्लॉट ऑफ लैंड या फिर बहुत सारे पार्सल ऑफ लैंड को क्या किया है, फॉरेस्ट के एम्बिट से आउट रखा गया, ठीक है, फॉरेस्ट के एम्बिट से आउट रखा गया. उसमें क्या हो सकता है कि अब जैसे लेट्स इमेजिन दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बीच ये प्रॉपर्टी को मे बी उन्होंने ऐसा किया हो कि ये प्रॉपर्टी को उन्होंने फॉरेस्ट के नाम पे डिनोट कर दिया है और यहाँ पे जो है उनको इस पार्सल ऑफ लैंड को उन्होंने फॉरेस्ट के रूप में डिनोट नहीं किया. तो अब ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट could take over this land और गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सेल दिस लैंड टू एनीवन. तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी तो पेड़ पौधे थे ना, बट क्योंकि इसका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो एक्सप्लेनेशन था या फिर जो उसका फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है उसमें ये फिट नहीं होता. तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि ये जो पार्सल ऑफ लैंड है जो इस फॉरेस्ट लैंड के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है उसको आप फॉरेस्ट के एम्बिट में नहीं रखेंगे. यहाँ पे क्या होगा, फिर बायोलॉजिकल जो इश्यूज़ है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि क्योंकि ये बहुत सारा जो है क्लोज लैंड है तो यहाँ पे मे भी हो सकता है ना कि एक्सप्लोटेशन हो. तो यहाँ पे जो है ये एक इशू बन गया था कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है फॉरेस्ट को. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में बोला कि फॉरेस्ट को जो डिक्शनरी में जैसा दिया गया है ना मीनिंग कि व्हाट इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का क्या लैंड है, कितना परसेंट कैनोपी होना चाहिए, ठीक है, कितना परसेंट उसका थिकनेस होना चाहिए, वो सब के अनुसार आपको फॉरेस्ट को एज अ फॉरेस्ट जो है ये आपको जो है डिनोट करना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वर्डिक्ट में क्या देखने को मिला, द ऑल इनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है, जितने भी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, जितने भी डिक्शनरी है वहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है फॉरेस्ट का आपको भी उसी प्रोविजन के अनुसार स्टेट्स और यूनियन को यही डायरेक्शन दिया गया है कि फॉरेस्ट जो भी जितने भी डिक्शनरी है जिसमें भी जो भी मीनिंग लिया है आपको उसको एज कंसिडर करना होगा एज फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, एज फॉरेस्ट लैंड आपको जो है उसको वो करना होगा, आपको फॉरेस्ट के रूप में उसको मान्यता देना होगा, ठीक है. तो फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाके जो है और फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड जो है टर्म जो है देने की कोशिश की, बट फॉरेस्ट को जो है बाद में क्या जो है जो इस वर्डिक्ट के अनुसार ये बोला गया कि आपको जो है डिक्शनरी का जो मीनिंग है ना उसी के थ्रू जो है ये आपको करना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पास द ऑर्डर ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 2023. जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो लाया गया था ना उसको जो है चैलेंज किया है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. बहुत सारे जो एरियाज थे ना उसको रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है उस पर जगह जो दिया गया था, बट बहुत सारे ऐसे फॉरेस्टेड एरियाज थे जो असल में फॉरेस्ट है, बहुत थिक कैनोपी है, बहुत अच्छा ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे चिड़िया एंड अदर एनिमल्स जो है वहाँ पे रहते हैं, बट उनको फॉरेस्ट लैंड नहीं दिया गया. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिला स्पेशली इन दी वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है. इसलिए आपको पता होगा कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो बिठाया गया था, कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो भी सेटअप किया गया था. जो वेस्टर्न घाट्स का जो आपका वेस्टर्न घाट्स का जो ज़मीन है जो भी फॉरेस्टेड एरियाज है उसके ऊपर जो है हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फॉरेस्ट एरिया, तो वो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये भी आपके वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है कमेटी को सेटअप किया गया था. चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. इन गोदावर्मन केस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लैंडमार्क केस,
कुछ कुछ केसेस ना बहुत लैंडमार्क रहते हैं, जैसे जो फॉरेस्ट के जो इश्यूज है उसमें एक तो गोदावरमन केस हो गया, एक आपका MC मेहता जो है केस जो था वो भी बहुत लैंडमार्क केस था इन केस ऑफ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो MC मेहता हो गया, गोदावरमन हो गया, ये सब जो है लैंडमार्क केसेस है। गोदावरमन में क्या बोला गया था, 1996 में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सारा जो जितना भी पेड़ कटिंग है ना, फेलिंग ऑफ ट्रीज है ना, उसको सस्पेंड कर दिया था अक्रॉस द कंट्रीज एंड रूल दैट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वुड अप्लाई टू ऑल लैंड पार्सल देयर वर ईदर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट और रिजेंबल्ड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई है कि सारे आप तो वहाँ पे पेड़ तो काट ही नहीं सकते जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया से, आप वहाँ पे तो बिल्कुल जाके छू भी नहीं सकते। और जो भी लैंड जो पहले रिजर्व फॉरेस्ट जो है, जिनको पहले रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कैटेगराइज किया गया था, या फिर वो पार्सल ऑफ लैंड, वो प्रॉपर्टी ऑफ लैंड जिसमें क्या है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट को रिजेंबल करता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर वो फॉरेस्ट को रिजेंबल करता है देन यू आर नॉट अलाउड टू फेल ट्रीज इन दैट रीजन। उस एरिया में आप पेड़ को नहीं काट सकते। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला। ठीक है, इन जून 2022 द गवर्नमेंट अमेंडेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को अमेंड किया और क्या एक मैकेनिज्म लाया कि टू प्रपोज अ मैकेनिज्म टू अलाउ डेवलपर्स टू रेज प्लांटेशन ओवर ऑन विच मतलब द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एंड टू स्वैप सच प्लॉट अगेंस्ट सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। देखिए कंपनसेट जो भी एरिया को आप फॉल करेंगे ना ट्रीज को, उस एरिया के जगह आप कहीं और जाके कंपलसरी जो है फॉरेस्टेशन आप करेंगे, तो वो ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 2023 में इसको चेंज, ये जो है ये एक न्यू जो है एडिशन लाया गया था इन दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या बोला कि जो भी एरिया है ना, जो भी एरिया है जहाँ पे आप पेड़ काट रहे हैं ना, वहाँ पे आप पेड़ काटिए लेकिन कहीं और जाके उसको एफॉरेस्टेशन करिए। अब यहाँ पे एक इशू क्या होता है कि पेड़ जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट तो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ या एक साल में डेवलप नहीं हुआ, इट हैज़ टेकन मल्टीपल एंड मल्टीपल्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप इट इनटू अ फॉरेस्ट, राइट। एक पेड़, एक एरिया, एक फॉरेस्ट एरिया है, इट हैज़ टेकन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी अ फॉरेस्ट, राइट। आप अगर देखेंगे चेंजेस देखेंगे कैसे हाउ द अर्थ हैज़ डेवलप्ड, आप देखेंगे पहले एक पेड़ था, फिर पेड़ जो है पॉलिनेशन होके कहीं हवा से उड़ के उसके जो है फ्रूट्स अगर कहीं और जाके गिर गए, फिर वहाँ पे न्यू फ्रूट्स आए, न्यू पेड़ आए, फिर वहाँ से आगे बढ़ के फिर देन इट हैज़ इवॉल्व्ड इन दैट वे, राइट। आप अगर यहाँ पे पेड़ कटिंग करेंगे इंसेसेंटली, कहीं और जाके एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये जो पार्सल ऑफ लैंड था जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जो खींचता था अपने पास, वो हाउ इट इज गोइंग टू डू, तो इट इज़ द इशू। ठीक है, ये आपका एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी और फॉरेस्टेशन की यहाँ पे बात की गई कि आप करिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप इंसेसेंटली गिराएंगे पेड़ को, फिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करने जाएंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ जो कंज्यूम करता है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है इन द एटमॉस्फेयर रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का अमेंडमेंट और व्हाट फॉरेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, इट इज़ यूजिंग द डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग को यूज़ करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड सी ब्लूज। ठीक है, तो ये देखने को मिला कि हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि कैसे हाउथीज जो है वो अटैक कर रहे हैं दी रेड सी पे, वो जो है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का जो मूवमेंट है, वेसल्स का जो मूवमेंट है, इट हैज़ सीन अ रिडक्शन। ठीक है, जनवरी के महीने से जो है ये यहाँ पे अटैक्स चल रहे हैं। ठीक है, जनवरी के महीने से जो है ये रेड सी पे जो है अटैक्स चल रहे हैं। ठीक है, रेड सी पर जो है वो अटैक्स चल रहे हैं, कंटिन्यूस जो है अटैक्स वो लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो इजरायली बोट्स है, इजरायली वेसल्स है, इजरायली शिप्स है, उस पर ज़्यादातर वो लोग अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेड सी के यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि रेड सी के जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल एरिया हो गया, क्योंकि येमन से हाउथीज जो है इस पर अटैक करें। और यहाँ पे क्या हुआ, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो मूविंग है, ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, और ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो है अभी हम लोगों को उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है। ठीक है, जनवरी के महीने से अटैक्स चल रहे हैं, बट फरवरी मार्च तक हमें उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है कि यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ है। बट
विद इन फ्यू मंथ्स, जब आगे के जो फ्यू मंथ्स आएंगे ना, जब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ हम जब जून जुलाई अगस्त पे जाएंगे, तब हमें ये ज़्यादा हिट करेगा, बिकॉज उस समय हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें लॉसेस जो है वो देखने को मिलेगा और कितना ज़्यादा जो है कम हो गया है, ठीक है। मूवमेंट जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो गया, फिर कुछ भी एक्सपोर्ट्स हो गया, वो कितना ज़्यादा कम हुआ है ना, वो अभी हमें देखने को मिलेगा इन दी अपकमिंग मंथ्स, ठीक है। जो भी अपकमिंग मंथ्स होगा उसमें आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो ट्रेड वॉल्यूम जो रिडक्शन है ना, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि कैसे यहाँ पे हाउथी रेबल्स की वजह से यहाँ पे अटैक्स जो है, कांस्टेंट अटैक्स जो है वो कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है, थ्रेट भी है, ठीक है। अगर हम लोकेशन में देखेंगे तो दिस इज द परफेक्ट पिक्चर दैट आई हैव बॉट फॉर यू। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए ये क्या है, आपका गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। ये क्या है, आपका रेड सी है, ठीक है। तो ये रेड सी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेड सी ये रहा हमारा, ठीक है, ये रेड सी है। तो यहाँ पे बैठा है कंट्री दैट इज येमेन, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस पार्ट, ठीक है। ये रहा आपका यमन, ठीक है। लेट मी ऑल्सो चेंज द कलर, यस, ये है आपका यमन, ठीक है। ये आपका यमन है। तो यहाँ देखिए, ये यमन जो है, यहाँ पे बैठे हैं आपका हाउथीज, ठीक है, HOUTHIS, ठीक है, हाउथीज। ये इनको फंड किया है आपके ईरान ने, ठीक है, ईरान ने। अब यहाँ पे जितने भी शिप्स मूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेड सी के आसपास, स्पेशली जो इजराइल के जो शिप्स है, जो यहाँ से मूव करके, क्योंकि इजराइल को अगर कुछ सामान भेजना है, ये रहा आपका इजराइल, यस, ये रहा आपका इजराइल, ये जो 4 बॉक्स में है, दिस इज योर इजराइल, ठीक है, ये, ठीक है। तो इजराइल को अगर लेट्स से मुंबई में अगर कुछ भेजना है, ठीक है, मुंबई में अगर कुछ भेजना है, तो द ओनली वे दैट दे कैन एक्सेस इज थ्रू दिस रेड सी, ठीक है। रेड सी में यहाँ पे एक स्ट्रेट मिलेगा, बाब अल मंदब स्ट्रेट। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, बाब अल मंदब स्ट्रेट, हॉर्मूज के बारे में। ये रहा यहाँ पे हॉर्मूज है। तो बाब अल मंदब स्ट्रेट के यहाँ से ही एक जरिया है जो हम जो है इजीली कनेक्ट कर पाएंगे विथ इजराइल। ये रहा इजराइल और यहाँ पे आपका मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिप्स जो है, यहाँ पे शिप्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है इन दिस रीजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ शिप जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ से जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे वो अटैक्स कर रहे हैं हाउथीज, ठीक है। हाउथीज जो है यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है एरिया जो है वो आपको अच्छे से मैप में करना है, अच्छे से, ठीक है। आपको याद रखना है सिस्तान बलूचिस्तान रीजन कहाँ है, फिर आपका ओमान किधर है, ठीक है, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये एरियाज जो है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है, रेड सी के आसपास के कौन से एरियाज है, रेड सी के आसपास जो है आपको, इसका एक निमोनिक भी है, ठीक है। निमोनिक के ऊपर हम देखते हैं, DEESEY, ठीक है, ठीक है। डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, ई से इजिप्ट, एस से सऊदी, ठीक है। और लेट अस सी, यस, इजिप्ट, सऊदी, इरिट्रिया, ठीक है। वाई से आपका सऊदी एंड यमन, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये वाई से ये आपका यमन है, ठीक है। तो ये आपका, ये जो है आपका निमोनिक है टू रिमेंबर द रेड सी, ठीक है। रेड सी के आसपास के जो कंट्रीज है ये देखेंगे यहाँ पर, डेसी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेसी। तो डेसी में अगर आप देख सकते हैं, डी फॉर जिबूती, ठीक है, यहाँ पे रह रहा जिबूती, ई से एरिट्रिया, एस से सूडान, ई से इजिप्ट, ठीक है, ई से इजिप्ट है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और ये आपका यमन है। ये 6 कंट्री जो है ये आपका गल्फ रेड सी के आसपास के रीजन है। और रेड सी का इसीलिए मैं आपको ये बता दें, ये ई से कुछ नहीं है, ठीक है, इसे डेसी बोलते हैं हम। तो ये जो है आपको याद रखना है, जिबूती, एरिट्रिया, इजिप्ट, जो है सऊदी, एक कंट्री और मिस हो गया, SS होगा, सूडान, ठीक है। तो DEESSY, ठीक है, DEESSY, ठीक है। जिबूती, एरिट्रिया, इजिप्ट, सऊदी, सूडान एंड यमन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट,
सऊदी एंड येमेन, ये 6 कंट्री जो है आपका रेड सी के आसपास के जो है ये एरिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैपिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये निमोनिक याद रखिएगा, डेसी, ठीक है। डेसी बोलते हैं बहुत लोग, सईद ऐसे करके भी बहुत कुछ बनाते हैं, बट डेसी जो है ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, तो ये आपको याद रखना है। 6 कंट्रीज है अराउंड दी रेड सी रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कावेरी पैक्ट अ कॉन्ट्रोवर्शियल जर्नी, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है, कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर जो है इनका उत्पत्ति जो है ब्रह्मागिरी हिल से होता है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है फैक्ट, ब्रह्मागिरी हिल्स जो है आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो है आपका ब्रह्मागिरी हिल से जो है आपका उत्पत्ति होता है कावेरी रिवर का। अब कावेरी रिवर जो है ये बेसिकली वैसे तो मेजर उनका ड्रेनेज जो है वो 2 स्टेट्स में है, दैट इज योर कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में। बट उसका थोड़ा जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो वो आपका केरल से भी आते हैं, ठीक है, केरला से भी आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये 2 स्टेट्स दैट इज योर तमिलनाडु एंड कर्नाटका बोथ हैव दिस मतलब इशू फॉर रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर इशू है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये जो इशू है ना वो आज से नहीं है, ठीक है। जब 1913 में भी एक आर्बिट्रेटर को लाना पड़ा, आर्बिट्रेटर जो बीच में मेडिएशन करते हैं ना उनको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर को एक लाना पड़ा जिन्होंने जो है ये जो इशू है मैसूर और मद्रास के बीच में जो इशू था ना उसको ये सॉल्व करने की कोशिश की। जो कावेरी नदी का जो हम कैसे हाउ वी आर गोइंग टू शेयर रिवर वाटर, ठीक है, तो उसको इसके लिए 1913 में भी एक आर्बिट्रेटर को लाया गया था। सोचिए, तो आज़ादी से पहले की हम बात करें, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कावेरी का रिवर का जो इशू है ना ये अभी तक भी चलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। कावेरी जो है, कावेरी को नदी को पुण्य रिवर भी बोला जाता है, ठीक है, और ये सैक्रेड रिवर है साउथ इंडिया की, ठीक है। सैक्रेड रिवर जो है ब्रह्मागिरी हिल्स जो है वहां से उनका उत्पत्ति होता है। मैंने बताया आपको कर्नाटक में जो है वहां से इनका उत्पत्ति होता है और साउथ ईस्टर्ली उनका डायरेक्शन है। फिर वो कर्नाटका से बहकर उसके बाद क्या है तमिलनाडु होकर फिर वो ईस्टर्न घाट्स के थ्रू होकर जो है बे ऑफ बंगाल में चल के मिल जाती है, ठीक है। उनकी जो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू मस्ट प्रिपेयर दी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अर्कावती, हेमवती, शिमसा एंड हरंगी, ठीक है, ये क्या है उनका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णगिरी, नोएल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती, ठीक है, ये उनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्स के ऊपर आजकल जो है कमीशन का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, इसीलिए हमें रिवर्स को जो है अच्छे से करके जाना है। ये आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कुछ रिवर वाटर जो डिस्प्यूट है उसको हम किस तरीके से एडजुडिकेट करते हैं वो आपका आर्टिकल 262 बोलता है। ये आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो रिवर वाटर को लेकर तो आर्टिकल 262 क्या कहता है कि पार्लियामेंट may by law provide for adjudication of any dispute। पार्लियामेंट बाय लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, ठीक है। ना वो स्टेट के पास पावर है, ना हाई कोर्ट के पास पावर है, ना प्रेसिडेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है उनके साथ कंप्राइज करते हैं, बट ना स्टेट के पास पावर्स है, ना हाई कोर्ट के पास पावर है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट पार्लियामेंट के पास पावर है। बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट हो पानी को लेकर तो क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट किस तरीके से यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन कंट्रोल करेगा, कितना क्यूसेक ऑफ वाटर हमें देना, ये सब जो है आपका पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करेगा। एक कमेटी फॉर्म होगा वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए दिस आई हैव टेकन अप दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीदर द सुप्रीम कोर्ट nor the other court shall exercise jurisdiction in respect to such dispute or complaint mentioned above। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है पावर, ओनली द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ फॉर द इंटर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। इंटर रिवर जो डिस्प्यूट है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट का जो है अधिकार जो है वो रहेगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक एनी जुरिस्डिक्शन या फिर जो भी है पार्लियामेंट विल मेक एंड सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो नॉट हैव द पावर, ठीक है, टू एडजुडिकेट ऑन सच कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू यहाँ पे देने की कोशिश की है, ठीक है। तो याद रखिएगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो है पार्लियामेंट्री जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.